जयपुर में बजट से पहले कर परामर्शदात्री समिति और प्री बजट की बैठक खत्म हो गई है। सीएम अशोक गहलोत, मंत्री बीडी कल्ला मौजूद रहे। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि औद्योगिक संगठनों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिस पर राज्य सरकार मंथन करेगी। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा, जमीन की दरें कम करने को लेकर सुझाव आए हैं। बिजली की दरें करीब 11% महंगी हुई हैं। विद्युत विनियामक आयोग ने नई दरों को मंजूरी दे दी, जो 1 फरवरी से लागू होगी। इससे उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट 95 पैसे तक बढ़े हैं। फिक्स चार्ज भी 25 से 115 रुपए प्रति माह तक बढ़ाया गया है। बढ़ी दरों पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का सरकार पर बड़ा हमला। बेनीवाल ने कहा, दिल्ली में फ्री बिजली देने का वादा करने वाली कांग्रेस ने राजस्थान में बिजली की दरें बढ़ाकर साबित किया कि कांग्रेस झूठ धोखे का दूसरा नाम है। निरोगी राजस्थान को लेकर रघु शर्मा ने बैठक की। उन्होंने कहा, प्रदेश में मेडिकल व्यवस्था बेहतर हुई है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह 3 दिवसीय भरतपुर दौरे पर हैं। पर्यटन मंत्री ने डीग और कुम्हेर क्षेत्र के राजकीय स्कूलों में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा। उन्होंने राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का आग्रह किया। अलवर राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग का प्रथम वार्षिकोत्सव और विदाई समारोह आयोजित हुआ, जिसमें श्रम मंत्री टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। झालावाड़ के भवानी मंडी शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर एसडीएम और नगरपालिका चेयरमैन में जमकर नोकझोंक हुई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने टिड्डी को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। जयपुर में कश्मीरी युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ा। श्रीगंगानगर के चुनावड़ में एक कलयुगी नशेड़ी बेटे ने अपने बुजुर्ग मां की निर्ममता से हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार किया। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने जुआ खेलते 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 72,000 से अधिक की राशि बरामद की। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने देवल गांव के पास विस्फोटक से भरी कार को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में फायरिंग कर बेकरी में तोड़फोड़ करने और रुपए चुराने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। श्रीगंगानगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने देर रात सादुल शहर के रोहतक नर्सिंग होम पर छापा मारा और भारी अनियमितताएं पकड़ी। दौसा की सदर थाना पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में शराबी पति से परेशान होकर एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कोटा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के करीब 6 साल पुराने मामले में 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा और 56,000 की जुर्माना लगाया गया। कोटा में फांसी का फंदा लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट भी मिला है। बीकानेर की खाजूवाला थाना पुलिस ने अपहरण के 2 आरोपियों को 6 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। जयपुर के गांधीनगर में रेलवे स्टेशन के सामने बदमाशों ने एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया। मुंबई से लापता 8वीं की 2 छात्राएं चूरू के खेल स्टेडियम से मिली हैं। महिला थाना पुलिस ने दोनों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। झालावाड़ की सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर 5 अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और पल्सर बाइक बरामद की। जयपुर में अवैध हथियारों के जरिए फायरिंग कर सनसनी फैलाने वाले 3 शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। अलवर के बहरोड पुलिस थाने में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होने के चलते पीड़ित ने एएसपी से गुहार लगाई है। अजमेर के पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड भी लगाया है। चूरू के वन विभाग की हरी लकड़ियों के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 20 दिन में चौथी कार्रवाई कर वन विभाग की टीम ने NH-52 पर हरी लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में एक हत्यारे ने नींद में सो रहे युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। अजमेर की रामगंज पुलिस चौकी के पास फुटवेयर की दुकान में आग लग गई। 2 दमकलों ने इस पर काबू पाया। दौसा में NH-21 पर एक बेकाबू ट्रक पलट गया। सड़क पर आवारा जानवर आ जाने से ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। डूंगरपुर के तीजवड़ में ऑटो और कार की टक्कर हो गई। बाइक सवार 22 लोग घायल हो गए।
माफ कीजिएगा, ऑटो और कार की भीषण टक्कर में 22 लोग घायल हुए। प्रतापगढ़ के मंदसौर रोड पर राजपुरिया में इंडियन पेट्रोल पंप के सामने बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल है। अजमेर के पिपलाज गांव में आयुर्वेद अस्पताल के भवन को तोड़ते समय पट्टियां गिरने से हाथ कट गया। हादसे के बाद ठेकेदार ने और न ही प्रशासन ने कोई आर्थिक सहायता की। जोधपुर सूरसागर थाना इलाके में छुआछूत का मामला सामने आया। एक महिला ने जाति पूछकर मंदिर में प्रवेश नहीं देने पर पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बेरोजगार अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आज उन्होंने भीख मांगकर विरोध जताया। इराक में 35 राजस्थानी नागरिक फंसे हैं, जिनकी सकुशल वतन वापसी के लिए युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने विदेश मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा। सीकर के कांवट कस्बे में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में चल रहा धरना समाप्त हो गया है। टोंक में अधीनस्थ सहायक से मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। आरोपी वन विभाग के रेंजर रामकरण मीणा के निलंबन की मांग को लेकर वन कर्मियों ने धरना दिया। करौली में सपोटरा राजकीय महाविद्यालय का परीक्षा केंद्र स्थानांतरित करने के विरोध में छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कोटा विश्वविद्यालय में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। कार्यकर्ताओं ने 2019 की परीक्षाओं की कॉपियों की ठीक ढंग से जांच नहीं होने का आरोप लगाया। नागौर में मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के लिए संचालित होने वाली एशिया की पहली रेल बस सेवा बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। ये बस सेवा आज बंद हो जाएगी। वैलेंटाइंस डे पर पिंक सिटी में इस बार संस्कार की धूम रहेगी। एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ रैंप पर कैटवॉक करेंगे। झालावाड़ के भवानी मंडी शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर एसडीएम और पालिका चेयरमैन में जमकर नोकझोंक हुई। प्रदेश की संस्कृत शिक्षा में नए स्कूल खोलने के साथ ही क्रमोन्नति भी तय हो गई है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में करीब 40 से 50% शिक्षकों के पद खाली हैं। प्रदेश में 10 फरवरी से भिखारी पकड़ो अभियान शुरू होने जा रहा है। शुरुआत जयपुर से की जाएगी। पुलिस भिखारियों को पकड़कर स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपेगी। कोटा रोडवेज डिपो को 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आज जयपुर से 8 नई रोडवेज बसें मिलेंगी। कोरोना वायरस को देखते हुए चीन से जयपुर लौटे 3 छात्रों को एसएमएस अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। सवाई मानसिंह अस्पताल में हुए पहले हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को अस्पताल से एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। कोटा मंडल के सभी रेल खंडों में टिकट चेकिंग अभियान चला रहा है। पकड़े गए 191 मामलों के करीब 84,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कोटा में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों के विचरण में बाधक बन रहे घाटी गांव का स्वैच्छिक रिलोकेशन होना शुरू हो गया है। बारां के अटरू में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों ने रैली निकाली। वहीं भरतपुर में जागरूकता बाइक रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। इधर डूंगरपुर जिले में आज स्काउट गाइड द्वारा शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। प्रतापगढ़ में स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और ट्रैफिक नियमों की पालना करने की सीख दी गई। वहीं जैसलमेर में यातायात शाखा द्वारा यमराज के स्वांग के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। उदयपुर में आज से 3 दिवसीय पेडल टू जंगल का शुभारंभ हुआ। उदयपुर रेंज की आईजी बिनीता ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर साइकिलिस्ट को रवाना किया। कोटा में आज माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से होनहार बेटियों को गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अलवर में सरिस्का के अधिकारी बंदरों को पकड़कर जंगल से बाहर गांव के पास छोड़ रहे। इस दौरान कई बंदर घायल भी हुए। श्रीगंगानगर में कल गजल सम्राट जगजीत सिंह का 79वां जन्मदिन उनके प्रशंसकों द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। कोटा शहर में आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती उत्सव मनाया गया। केसरिया ध्वज वाहन रैली निकाली गई। भरतपुर के ग्रामीण हाट में आयोजित हो रहे ब्रज उद्योग एवं हस्तशिल्प मेले में अखिल भारतीय हास्य व्यंग्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। करौली के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से आयोजित नीट पीजी परीक्षा में डॉक्टर आयुष गुप्ता ने अखिल भारतीय स्तर पर 316वीं रैंक हासिल की। कोटा के डॉक्टरों ने करिश्मा करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। हार्ट का सफल ऑपरेशन किया गया। मरीज के हार्ट के एक साथ 4 तरह के ऑपरेशन हुए। जयपुर में सचिवालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अब अपनी ड्यूटी आवर में इधर उधर घूमना महंगा पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग ने लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसते हुए आदेश जारी किया।
डूंगरपुर जिला प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का पसंदीदा जगह बना हुआ है। इसके चलते हर साल प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ रही है। बूंदी में लोगों में पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभयपुरा बांध वेटलैंड्स पर परिंदा महोत्सव का आयोजन हुआ। जयपुर के बिरला सभागार में ए मेरे वतन के लोगों कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अलवर महिला कांग्रेस की ओर से युवरानी महेंद्र कुमारी की स्मृति में 2 दिवसीय नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कोकराझार में रैली के दौरान कहा कि असम की धरती पर अब खून नहीं बहेगा। बोडो एग्रीमेंट के बाद पीएम का ये पहला असम दौरा है। इस मौके पर पीएम ने कहा, मैं आपको गले लगाने आया हूं, जनता के आशीर्वाद से मुझे कुछ नहीं होगा। पीएम ने कहा, जहां तक नजर जाती है जन सैलाब है और जनता के चेहरे पर खुशी आनंद देने वाली है। पीएम ने कहा कि असम में आतंक का सफाया हुआ है और अब असम में अमन के दिन आए हैं। इससे पहले असम में पीएम मोदी का जोर शोर से स्वागत हुआ। कई जगहों पर दिवाली जैसी तैयारी की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के डंडे वाले बयान पर लोकसभा में आज भी हंगामा हुआ। डॉक्टर हर्षवर्धन सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान राहुल की ओर से सवाल किया गया, लेकिन राहुल का जवाब देने से पहले हर्षवर्धन ने उनके बयान की निंदा की। इस पर हंगामा बरप गया। सदन में बीजेपी और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे से भिड़ गए। सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। निर्भया के दोषियों की फांसी पर एक बार फिर सुनवाई टल गई है। अब 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक के लिए टाल दी है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिल्ली चुनाव को देखते हुए 2 दिन के लिए प्रदर्शन वापस लिया है। राजस्थान में नवजात बच्चों की मौत के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो के तीसरे दिन 23 एमओयू हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कंपनियों ने यूपी सरकार के साथ एमओयू साइन किया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे आज 4 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे कई मसलों पर बातचीत करेंगे। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ओएसडी गोपाल कृष्ण माधव को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी और गिरफ्तार आरोपी अफसर को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की बात कही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हुआ। रुपया 9 पैसे फिसलकर 71.27 पर पहुंचा। विपक्षी दलों ने लोकसभा और राज्यसभा में कई मुद्दों पर नोटिस देकर चर्चा की मांग की है। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 636 हो गई है और अब तक कुल 31,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर गुरुवार को जन सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए लगाया गया है। दोनों ही नेता पिछले साल अगस्त से ही नजरबंद चल रहे हैं। इस पर पीडीपी ने कहा कि इस तरह के अलोकतांत्रिक कदम उठाकर केंद्र सरकार लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। वहीं इस पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और अन्य के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी की क्रूर कार्रवाई से हैरान। चिदम्बरम ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि वे इतिहास, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के प्रेरक उदाहरणों को भूल गए। संसद में पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ठीक वैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की दौड़ पाकिस्तान तक। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद ओम प्रकाश माथुर ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाली मिड डे मील योजना के संबंध में प्रश्न किया। चुनाव आयोग ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी किया। योगी आदित्यनाथ की ओर से 1 फरवरी को दिल्ली के करावल नगर में दिए उनके विवादित भाषण पर आयोग ने जवाब देने के लिए आज शाम 5 बजे तक का समय दिया है। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्री अजोले ने गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत की तारीफ की। साथ ही कहा, भारत ने गांधी की विरासत के जरिए यूनेस्को के विजन को प्रभावित किया। शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी पीटर मुखर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। बता दें, शीना बोरा की 2012 में हत्या कर दी गई। नकदी संकट से जूझ रही विमानन कंपनी एयर इंडिया का वीवीआईपी लोगों की उड़ानों को लेकर 822 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। आरटीआई के तहत दायर एक आवेदन से इसका खुलासा हुआ। गूगल मैप्स 15 साल का हो गया। 15वीं सालगिरह मनाते हुए कंपनी ने गूगल मैप्स का नया आइकन जारी किया, साथ ही मैप्स को रिडिजाइन भी किया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले कपिल गुर्जर की पुलिस हिरासत 2 दिन और बढ़ा दी। गुरुवार को कपिल गुर्जर की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसकी रिमांड बढ़ाई। टाटा का भारतीय एयरटेल के साथ विलय हो गया है। ये जानकारी टाटा टेली सर्विसेज ने दी है।
पाकिस्तान टेरर फंडिंग केस में लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट एटीसी 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी। बता दें, मामले में कोर्ट ने हाफिज सईद को दोषी ठहराया है। दिल्ली के बिजवासन इलाके में मौजूद एक इमारत में आज सुबह आग लग गई। दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप से रुपए लूटकर भाग रहे 2 अपराधी भीड़ के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने मुश्किल से इन्हें बचाया। बिहार के हाजीपुर में धर्म परिवर्तन के आरोप में महिला समेत 3 लोगों की जमकर पिटाई की गई। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बस ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई की गई। पहले तो कपड़े उतारकर उसे जमीन पर बैठाया गया, फिर जमकर पीटा गया। आरोपी को बीच सड़क पर भी घुमाया गया। दरअसल ड्राइवर पर स्कूल में यौन शोषण का आरोप है। कटिहार में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर सामान को बदलने को लेकर दुकानदार और ग्राहक में मारपीट हुई, जिसमें दुकानदार को चोटें आई। बिहार के गया में 2 दुकानों में लाखों रुपए की चोरी हुई। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। औरंगाबाद के रफीगंज में बड़ी देवी दुर्गा मंदिर से चांदी की छतरी और मुकुट समेत लाखों के सामान की चोरी हो गई। और अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।